इकट्ठा करना इतना भी आसान नहीं था। आसमान में एक नीले तारे का पीछा करते हुए वो लोग उस टापू पर पहुंच सकते थे। अब सभी कोरियाकान की सलाह मानते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक बेहद खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ता है। उनका राशन भी खत्म होता जा रहा था, मगर इसके बावजूद वो लोग लौट नहीं सकते थे। अब रात हो जाती है और बिस्तर पे लेटी लूसी को उस खूबसूरत करने वाले मंत्र के बारे में याद आता है। लूसी उस पन्ने को निकालकर मंत्र पढ़ने लग जाती है और थोड़ी ही देर में लूसी अपनी बड़ी बहन सूजन की तरह दिखने लग जाती है। लूसी थोड़े समय के लिए समय में पीछे चली जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वापस होश में आने पर लूसी खुद को उसी कमरे में वापस पाती है, मगर उसके सामने असलान खड़ा होता है और उसे खुद पर भरोसा रखने को कहकर वहां से चला जाता है। इतने में लूसी की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये केवल एक सपना था। लूसी उस जादुई किताब के पन्ने को जला डालती है। अब उन सभी को बुरे सपने आ रहे होते हैं और किसी को भी नींद नहीं आ रही होती। अब अगले सुबह कई दिनों के बाद उन्हें एक जमीन नजर आती है। वो सभी नाव लेकर वहां जाते हैं। उस्ताद उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करने का फैसला करता है और अकेला चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूसी एडविन और प्रिंस खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। उन्हें एक गहरा गड्ढा नजर आता। एडविन उस गड्ढे के अंदर उतरने का फैसला करता है, मगर अंदर जाकर जो देखता है उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता। वहां एक इंसान की मूर्ति पूरी की पूरी सोने से बनी हुई पड़ी थी। जब एडविन उस मूर्ति को एक डंडे से छूने की कोशिश करता है, तब वो डंडा पूरी तरह सोने में बदल जाता है। तब उन्हें समझ आता है असल में वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि कोई इंसान ही है जो उस जादुई पानी में गिरकर सोने में बदल चुका है। उस पानी के अंदर उन 7 तलवारों में से एक तलवार पड़ी थी जो सोने में नहीं बदली, क्योंकि वो दोनों तलवारें जादुई थीं। अब एडविन के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों न इस जगह से सोना असल दुनिया में ले जाया जाए और अमीर हो जाया जाए, मगर प्रिंस उसे ऐसा करने से मना करता है और इस चीज पर एडविन को गुस्सा आता है। दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, मगर लूसी बीच में आकर उन्हें रोकती है और कहती है कि ये जगह उन्हें लालच में फंसाकर अपने टारगेट से दूर करना चाहती है। कोरियाकन ने उन्हें इस चीज के लिए पहले ही चेतावनी दी थी। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब उस्ताद अकेला भटक रहा होता है कि तभी उसकी नजर खजानों के भंडार पर पड़ती है। उसका पैर फिसल जाता है और उस्ताद उन खजानों के बीच गिर जाता है। इतना सारा खजाना देखकर वो हैरान हो जाता है और लालच में आकर सारा खजाना इकट्ठा करने लग जाता है। तभी उस्ताद वहां एक कंकाल देखता है जिसके हाथों में एक सोने का ब्रेसलेट होता है, जिसे उस्ताद लेकर अपने हाथों में पहन लेता है। अब इतने में वहां कुछ अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं और वो कोहरा नजर आने लगता है जो लोगों को निगल लिया करता था। अब एडविन, प्रिंस और लूसी वापस नाव लौटते हैं जहां उन लोगों ने